हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज लाइव हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ नए प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर और सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। दूध उबालने की स्फुर पश्चर्यता कितनी होती है? दूध उबालने की स्फुर पश्चर्यता कितनी होती है? इसका सही आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। दूध उबलने का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर है 40,232। 40,232। पृथ्वी की परिधि है लगभग 40,232। अगला प्रश्न है, शिवकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि तमिलनाडु में है? शिवकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है आतिशबाजी के लिए। शिवकाशी प्रसिद्ध है आतिशबाजी के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, कंबन किसके दरबार में थे? क्वेश्चन नंबर 5। कंबन किसके दरबार में थे? इसका सही उत्तर है कुलोत्तंग। कंबल थे कुलोत्तंग के दरबार में। ऑप्शन डी कुलोत्तंग। अगला प्रश्न है, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई और कटाई के बीच की अवधि सर्वाधिक होती है? इन 4 ऑप्शंस में से किस फसल की बुआई और कटाई के बीच की अवधि सर्वाधिक होती है? इसका सही आंसर होगा गन्ना। ऑप्शन सी, गन्ने की बुआई और कटाई के बीच की अवधि सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर गर्मी के दिनों में दिवाली मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस स्थान पर गर्मी के दिनों में दिवाली मनाई जाती है? इसका सही उत्तर है इटली में। इटली में गर्मी के दिनों में दिवाली मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसका सही उत्तर है भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत आखिरी बार ओलंपिक हॉकी कब जीता था? भारत आखिरी बार ओलंपिक हॉकी किस वर्ष में जीता था? इसका सही उत्तर है 1980 में। भारत आखिरी बार 1980 में ओलंपिक हॉकी जीता था। अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है?
इसका सही उत्तर है म्यांमार। म्यांमार सार्क सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, रेखा गणित के पिता किसे कहा जाता है? रेखा गणित के पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है यूक्लिड। ऑप्शन ए, रेखा गणित के पिता कहे जाते हैं यूक्लिड। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर होगा रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। अगला प्रश्न है, भारत में रबर का पौधा अधिकतर कहाँ पाया जाता है? भारत में रबर का पौधा अधिकतम कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है केरल और कर्नाटक। भारत में रबर का पौधा अधिकतम पाया जाता है केरल और कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है सुगम संगीत से। नंदलाल बोस का संबंध है सुगम संगीत से। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा क्या है? इसका सही उत्तर है येन। जापान की मुद्रा है येन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष 366 दिन थे? किस वर्ष में 366 दिन हुए थे? इसका सही उत्तर है बी 2000 में। 2000 में 366 दिन हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है नील नदी। विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा।